दोस्तों, नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो हम आपके लिए वन लाइनर प्रश्न लाए हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इन सवालों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चन के साथ। ये क्लास आपको रात के 8 बजे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हार्ट किसका मात्रक है। तो मैंने जिस क्लास ली थी आवृत्ति का, तो उसमें बताया था कि हार्ट आपका आवृत्ति का मात्रक है। दूसरा क्वेश्चन है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का माप समान होता है। अब देखिए, जैसे हार्ट आपका मात्रक है आवृत्ति का, तो आपको खुद से रिकॉल करना है कि बाकी जो मात्रक है मुझे याद होने चाहिए। आप खुद देखिए आपको कौन कौन से मात्रक याद है, इससे आपका प्रिपरेशन जो है और स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का माप समान होता है। तो 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस पे -40 डिग्री सेल्सियस बोलिए या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि अगर मान समान है तो दोनों बराबर होंगे। तो -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। डीएनए क्या है। डीएनए गठन होता है न्यूक्लियोटाइड्स में। डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में। अगला क्वेश्चन है व्हेल मछली एवं फिश प्लेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो व्हेल मछली और फिश प्लेट का प्रयोग आपकी रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है, उसको फिश प्लेट या व्हेल मछली बोला जाता है। एमसीसी रम किस खेल से संबंधित है। एमसीसी रम, ये कौन सा, सही से नाम लिखा हुआ नहीं है, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित एमसीसी रम कौन था जी। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे विराट कोहली लिख लीजिए, एम एस धोनी लिख लीजिए, आपको जितने क्रिकेटर का याद है वो उनका नाम यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि मछली मांस किसका अच्छा स्रोत है। मछली का मांस किसका अच्छा स्रोत है। तो मछली का मांस सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो मछली का मांस खा लीजिएगा। इसको सुनकर जो वेज स्टूडेंट हैं वो नाराज नहीं होंगे। प्रोटीन का स्रोत और भी चीज़ है। पृथ्वी की ऊपरी सतह की कठोर परत क्या कहलाती है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह की कठोर परत, जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हम चलते हैं, जिस पे हम गाड़ी भगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। लवणों में पाई जाती है धातु और अधातु। लवणों में क्या पाई जाती है, धातु और अधातु। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश आपको नीला दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है। वायुमंडल में अग्नि का नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अग्नि का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यातायात चिन्ह में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यातायात चिन्ह में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है यातायात को रोकने के लिए। अगर आपको कहीं रेड सिग्नल मिले तो आप सीधा गाड़ी रोक देना, वरना आपका चालान कट जाएगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग को दिखाया जाता है आपको, किसके लिए, गाड़ी रोकने के लिए। हरा रंग जाने के लिए, और पीला रंग होता है, थोड़ा सा इंतजार है। नेक्स्ट है भूमि विज्ञान किसका अध्ययन है। तो भूमि विज्ञान आपका अध्ययन है मृदा का। भूमि लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है भूमि, तो भूमि किसका अध्ययन होगा, भूमि का ही होगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधों में जल का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जल का स्थानांतरण होता है जाइलम के द्वारा। जैसे जल है और जैसे जाइलम, ऐसे आपको याद हो सकता है कि जल का स्थानांतरण मतलब पौधों के जड़ों में जो जल होता है, मिट्टी में जो जल होता है, वो जाइलम क्या करता है, जाइलम पत्तों तक, टहनियों तक, सब जगह पहुंचाता है ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके। तो जाइलम क्या, यही कार्य है, जल को स्थानांतरण करना। जल जाइलम, इसे याद रखिएगा आप। ठंड गर्म के मापन, स्वाद एवं स्पर्श संवेदना की ज्ञानेंद्रिय क्या है। तो त्वचा है। आपको त्वचा से ही पता चलता है कि ठंडा है कि गर्म है। एंजाइम उत्पन्न होते हैं। एंजाइम कहाँ उत्पन्न होते हैं, ग्रंथि में उत्पन्न होते हैं। अब सारे एंजाइम का नाम आपको याद होना चाहिए, कम से कम इम्पोर्टेंट का होना चाहिए। शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन उत्तरदायी है। शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए प्लेटलेट्स आपका उत्तरदायी होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किग्रा होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किग्रा होता है। इसी अवस्था के जल का घनत्व होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर होता है 900 ग्राम के आसपास। यहाँ पे लीटर जल का द्रव्यमान 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा, 1 kg।
बर्फ के जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बर्फ पिघलकर जल बनता है तो उसको बोलते हैं द्रवीकरण। द्रव मतलब लिक्विड होता है आपको, तो बर्फ अगर लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? द्रवीकरण। फ्रियोन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। फ्रियोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 327 -327 डिग्री सेल्सियस, यानी -327 डिग्री सेल्सियस आप उसको तापमान दीजिएगा तो बॉयल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्रियोन। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये विकिरण कहलाता है। कौन सा क्या क्या कहलाता है? विकिरण। सबसे अधिक गतिशील गैस कौन सा है? सबसे अधिक गतिशील गैस है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। कितना है? 72%। उसके बाद है आपका ऑक्सीजन, कितना है? 21%। उसके बाद कौन है? उसके बाद आर्गन है। उसके बाद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% और 21% ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक गतिशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक गतिशील धातु है पारा। पारा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो थर्मामीटर में जो आपको टेम्परेचर बताता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है, वो होता है पारा। थर्मामीटर की बात आई। और सामान्य मानव के शरीर का तापमान, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपका तापमान है तो वो सामान्य होता है। हम इसे बुखार मान लेते हैं, लेकिन ये बुखार होता नहीं है, ये आपका थोड़ा सा मूड खराब करेगा, बाकी कुछ बुखार वुखार नहीं होता है। 98.6 डिग्री, इससे ज़्यादा जाएगा 100 पहुँच गया तो आपको वो बुखार होता है, और वो फ़ारेनहाइट में होता है, ना कि सेल्सियस में। सेल्सियस में तो 37 के आसपास रहेगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा मापने के यंत्र को एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन कागज का जलना और बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु के द्रव्यमान मापा जाता है तुला से। तुला यानी तराजू होता है, तराजू। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तराजू से मापा जाता है। इस क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिस यंत्र क्या होता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर होता है। क्या होता है? स्फिग्नोमेनोमीटर। आपने देखा होगा, एक बीपी नापने वाली मशीन एक ऐसी होती है, एक ऐसी मशीन होती है, डॉक्टर लेके आते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बताते रहता है और आपका आला लगा के देखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारे दिमाग को भी ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना है? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। आपने अक्सर सुना होगा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर घटा हुआ है। तो सामान्य मनुष्य का लगभग होना कितना चाहिए? तो 120/80। ये आपका सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। अगर 120/80 के पास आसपास है तो वो ठीक है। अगर इससे कम हुआ तो घटा हुआ है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है पाचन की क्रिया मुख्य रूप से होती है। तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया मुख्य रूप से होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? पाचन की शुरुआत होती है मुख से। जैसे ही आप मुख में खाना डालते हो तो आपको पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की चाल मापी जाती है। तो किसी वस्तु की चाल किस में मापी जाती है? स्पीडोमीटर में। स्पीडोमीटर आपने कहाँ देखा होगा? स्पीडोमीटर आपने देखा होगा अपने बाइक में लगा हुआ, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। जल में सबसे घुलनशील गैस, माफ कीजिएगा, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? तो हाइड्रोजन सबसे कम घुलनशील है गैस में। पाचन क्रिया में सहायक अम्ल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया में सहायक अम्ल है, उसका नाम है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड पाचन क्रिया में सहायक सबसे सहायक अम्ल है। मनुष्य की श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर जाती है? तो अगर आप सांस लेते हो तो क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर लेते हो और CO2 बाहर निकालते हो। तो कौन सी गैस अंदर जाती है? O2। O2 यानी ऑक्सीजन। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? रुधिर यानी ब्लड, ब्लड यानी खून। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो उसका कारण है हीमोग्लोबिन के कारण। आप मुझे बताएंगे पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पत्तियों का रंग आपका होता है वो हरा क्यों होता है।
किसी धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। किसी नहीं, किस होना चाहिए यहाँ पे, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? उत्तर है चांदी की। चांदी का विद्युत सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है चांदी। तो आप देखिएगा चांदी का तार बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई लगाता नहीं है, बहुत महंगा पड़ जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी रक्त कौन सी कोशिका कौन सी है? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल आपको कहाँ देखने को मिलती है? आप सन की तरफ देखोगे और फिर आंख बंद करके कुछ दिखेगा आपको, उजला उजला डॉट डॉट चलता हुआ, वही है आपका WBC। मानव शरीर में हृदय की स्थिति क्या है? तो मानव शरीर में बाईं ओर होती है हृदय की स्थिति, किसी किसी में दाईं ओर होती है, बट वो एक्सेप्शनल केस है। अगर आपको आई तो बाईं ओर ही मारिएगा। मनुष्य का समान ताप हमने देखा था, मनुष्य का समान ताप कितना था? यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दाब की बीमा क्या है? तो दाब की बीमा है आपकी ml का पावर -1 और T का पावर -2। एक देखो, किलोवाट को किलोटाल घनत्व बोला है। किलोटाल क्या होता है? 1 किलोवाट घनत्व बराबर होता है 1 यूनिट के किलोवाट। आपका बिजली बिल देते हो आप ना, तो किलोवाट में ही देते हो, किलोवाट में मापा जाता है कितना बिजली बिल हुआ, और वही किलोवाट यूनिट में चेंज होता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। रडार निगमन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रडार का निगमन का प्रयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं प्रकाश तरंगों का वेग बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे और प्रकाश के तरंगे जो हैं, उनका वेग क्या होता है, उनका स्पीड क्या होता है? उनका स्पीड बराबर होता है। अगला है विद्युत रोधी मापक का पारंपरिक गुणांक क्या है? तो 6.7। ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक नाम है कैल्शियम सैक्रेट। ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सैक्रेट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपका क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला आपका होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6 आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्लूकोज। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण को उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। शरीर में किसी अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? ज़्यादा तेल खाने से, ज़्यादा फास्ट फूड खाने से, ये सबसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो आपका उससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो ध्यान से खाइएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हम सबको पता है गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। आप बताइएगा मुझे LPG में कौन सी गैस होती है? LPG में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस होती है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से प्राप्त मात्रा में ऊर्जा को किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त किरणों के रूप में प्राप्त करती है पृथ्वी। अवरक्त किरणें तथा ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? J.J. थॉमसन। एक इसका ट्रिक भी है, ईटा पर नाच, यानी ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच न्यूट्रॉन चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और ये न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आपका जेम्स चैडविक ने। तो किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, उसको संहति बोला जाता है। उस गुणधर्म को क्या बोला जाता है? संहति। ग्रेफाइट किस में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट अग्निशील में पाया जाता है। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? तो ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, और हीरा भी कार्बन का ही अपर रूप है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो
5 डेसिबल आपका शोर होता है, जो आपको सुनाई भी नहीं देगा सांस लोगे तो, बस आप फील कर सकते हो। किसी दूसरे से सुनना बोलना कि मैंने सांस लिया है, आपको सुनाई दिया क्या, तो बोलेगा नहीं, ऐसे तो बोल देगा पागल है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में प्रमुख रसायनों का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योगों में प्रमुख रसायनों का प्रमुख स्रोत है कोलतार। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोला जाता है। आपने अभी सुना होगा करंट अफेयर में कि हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस भारत की सरकार बना रही है, भारत की सरकार इस पे जोर दे रही है हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस से, तो उसको भविष्य का ईंधन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। और जल पहुंचाता कौन है? जल पहुंचाता है जाइलम। कौन पहुंचाता है? जाइलम। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह है पारिस्थितिकी। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, उसका नाम है पारिस्थितिकी। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैरकर पंख का टुकड़ा फिसलता है, मुंह तक यानी आपके मुंह तक नहीं, गिलास के मुंह तक, गिलास है और यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो गिलास के अंदर जब तैरकर पंख का टुकड़ा फिसलता है तो जल का स्तर क्या होगा? तो जल का स्तर वही बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट में जीवाणुओं का नाश कौन करता है? HCOOH। ये किसका है? ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है क्या? ये है आपका, जी हाँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ने कहाँ से मिलता है? हम लोग ही छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ मिलता है जो हम लोग अपने श्वसन की क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना सक्रिय हो। यह है न्यूटन का पहला गति नियम। अच्छा लिखा हुआ है, यही पूछ रहा है, न्यूटन का प्रथम गति नियम। इसको क्या बोलते हैं? एक और इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है, जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन बल होता है। न्यूटन किस में मापा जाता है? न्यूटन से क्या मापा जाता है? बल ही तो मापा जाता है। एक्सरे के शोधक यानी एक्सरे के आविष्कारक कौन थे? तो एक्सरे के आविष्कारक थे विलियम ए रॉन्टजन। कौन थे? विलियम ए रॉन्टजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या प्राप्त करता है? तो आपने देखा होगा अगर डॉक्टर आप कभी बीमार पड़े होंगे तो आपका हाथ आकर चेक करता है, हाथ की नसें चेक करता है, उससे क्या मिलता है? उसको हृदय की धड़कन पता चलती है कि वो स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है या नॉर्मल चल रहा है। उसके द्वारा कई बीमारी जांच हो जाती है। तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या मापता है? हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं। 72 बार हमारा दिल धड़कता है। नाड़ी स्पंदन मात्रक मापक कौन सा है? तो गति। किस एक किरणों पर पार नहीं की जाती है? किसे एक किरणें पार नहीं कर सकती है? तो हमारी हड्डियों को एक किरणें पार नहीं कर सकती है। इसलिए आपका जब एक्सरे होता है तो उसमें हड्डी दिख जाती है, बाकी मांस वांस नहीं दिखता, क्योंकि एक्सरे उसको पार कर जाता है। तो किसको पार नहीं कर पाता? हड्डियों को। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई नाम क्या है? तो कल ही मैंने बताया था कि लेंस की शक्ति का इकाई नाम है डायोप्टर। अगला है डीओएस का अर्थ क्या है? तो डीओएस का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसके द्वारा? श्वसन क्रिया के द्वारा। 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो ये किसके बराबर होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के, यानी 1 साल में प्रकाश ने जितनी दूरी तय की वही होता है प्रकाश वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं समांतरित सर्किटों का उपयोग करते हैं। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारकता हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारकता क्या होती है? तो फ्लोरीन की होती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरी है तो त्वरण का क्या रहेगा? समान रहेगा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी क्या मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो सूर्य द्वारा जो पराबैंगनी किरणें आती है उससे रक्षा करती है हमारा ओजोन परत। दोनों एक ही क्वेश्चन है। डिटॉल्जिन किसको सूचित करता है? तो डिटॉल्जिन सूचित करता है भौगोलिक विकलांगों का अध्ययन। क्या कहलाता है? डिटॉल्जिन। ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल होती है, ये घंटा में आपसे पूछेगा नहीं, ऐसे आप देख सकते हो 760 मील प्रति घंटा, पर पूछेगा नहीं। और पूछेगा भी तो निकाल लीजिएगा 332 गुना 5/18 करके 18/5 करके 5/18 तो पर आवर से चेंज किया जाता है। तो कौन सी बीसीजी वैक्सीनरी के संक्रमण के कारण होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रोग आपका होता है बीसीजी के वैक्सीनरी के संक्रमण के कारण। इसलिए पहले आती ही थी क्या, लोहा शीशा का इंजेक्शन आता था, लेकिन अब आप देखते नहीं होगे कि शीशा का इंजेक्शन आता है। अब एक इंजेक्शन एक बार यूज करिए और फेंक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ओ पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ए को, ए बी को, बी को। मनुष्य के हृदय की औसत धड़कन प्रति मिनट है 72 बार, अभी मैंने बताया। किसकी कमी से व्यक्ति को गंध महसूस नहीं होती? तो अगर आपके शरीर में आयोडीन कम जाता है तो आपको गंध महसूस नहीं होती। और कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। घेंघा, आपका गला फूल जाएगा, वही होता है घेंघा रोग। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। इसलिए आयोडीन देने का सबसे अच्छा तरीका क्या निकाला था हमारे वैज्ञानिकों ने? नमक में। नमक में आयोडीन मिला दिया जाता है जिससे हमें आयोडीन की कमी नहीं मिल पाती। मानव आँख की कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस के ऊपर जो अतिरिक्त झिल्ली चढ़ जाती है उसको निकाल देता है, जिससे हमें फिर से देखना चालू हो जाता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो सबसे ज़्यादा यकृत में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। मानव का सामान्य का शरीर ताप फिर से 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना था? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है, तो एसी जनरेटर में क्या होता है? कुंडली होती है, छिद्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग होता है और ब्रश होता है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे थोड़ी पूछेगा एक मुख्यतः क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, अभी मैंने देखा। और क्या देखा था? 760 मील पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैकेनिक एक पीतल की एंगल को एक स्टील की प्लेट पर जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाता है। किसको लगाता है? एंगल को एक स्टील की प्लेट में कस देता है, टाइट करके कस देता है। तो इसकी अच्छी पकड़ तब होती है जब पीतल का एंगल ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म हो जाए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। कौन सा रंग दीप्ति को अधिकतम दर्शनीय देता है? तो प्रकाश को अधिकतम दर्शनीय कौन बनाता है? पीला रंग। मानव उद्योगों में प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है? तो मानव उद्योगों में सबसे ज्यादा पोटेशियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक को बोला जाता है ओम। स्टील फ्रेम बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो स्टील फ्रेम बनाने के लिए इलास्टिन का उपयोग किया जाता है। किसका? इलास्टिन का। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक है आपका Ag। आप बताइएगा सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? 4 स्लाइड और है।
जितनी ऊंची आवाज उतनी ऊंची आवृत्ति, जितनी आवृत्ति होगी उतना साउंड आएगा, उतना जोर से साउंड आएगा। सबसे कम तरंग वाली किरणें क्या है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं कॉस्मिक किरणें। कीमोथेरेपी किसके इलाज में उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में आपको कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में आपको कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। हेलोजन जो चंद्र पर प्रहार करती है उसको, वो कौन सा हेलोजन होता है? वो होता है ब्रोमीन। मानव नेत्र को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है दूरदृष्टि दोष को। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए खुद कि अक्रिय गैस कौन से नंबर पे आता है? 18वें ग्रुप में है, तो एक में 2, दूसरा में 8, तो 8 2 10 बचे, फिर कितना बचे? 8, तो 8 2 10, 8 18, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। एक चलती हुई कार और एक रेल के इंजनों दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज्यादा होगा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो किलोवाट में दर्शाई जाती है क्षमता। आप कोई भी मशीन लेना जाओगे, जनरेटर, मशीन, जनरेटर और जो भी होते हैं मशीनरी, वो किलोवाट में क्षमता दिखाई देती है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला जो आप खाते हैं वो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इसके अलावा नींबू या कोई भी खट्टा चीज जो होता है वो विटामिन सी का स्रोत होता है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कोई क्वेश्चन पूछने वाला था, फिर क्वेश्चन भूल गया। मानव शरीर में गुरुत्व का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के बेकार द्रव्य को बाहर निकलना, यही काम है गुरुत्व का। रक्तचाप पापक की भूमिका प्रकट है, तो तना में रक्तचाप पापक की भूमिका होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो शरीर में सबसे मजबूत होती है आपकी जांघ की हड्डी। आपकी जांघ की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है शरीर में। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन का होता है। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। ये पीले कलर का होता है। और आपने कोरोना में सुना होगा कि दिल्ली के सीएम जो थे उस टाइम के, अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने सबसे कहा था कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। तो यही रक्त से आपका जो पीला पदार्थ होता है वो निकाला जाता है, पीले रंग का लिक्विड होता है, वही निकाला जाता है। यही मदद करता है आपका रोग से लड़ने में। इसलिए अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। रक्त समूह में सर्वोत्तम और सर्वग्राही है, तो ओ वो सबको देता है, सर्वोत्तम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओ जो है वो डोनर है, मतलब वो सबको रक्त दे सकता है। और ए बी क्या है? वो सबसे रक्त ले सकता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त को मतलब रक्त को शुद्ध कौन करता है? यकृत में रक्त शुद्ध होती है जाकर। अशुद्ध पदार्थ जो उसमें मिल जाते हैं वहाँ यकृत में अलग हो जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। यकृत किसको बोलते हैं? लीवर को। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत। हाइड्रोफोबिया क्या होती है? तो कुत्ते के काटने से आपको डर लगेगी नहीं, उसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। हाइड्रोफोबिया में आप क्या करते हो? पानी से भी डरने लगते हो। जब आपको कुत्ता काटता है और आप इंजेक्शन सही से इलाज नहीं कराओगे तो आपको पानी से भी डर लगने लगेगा। कभी कभी ये डर इतना बढ़ जाएगा कि आप पीने के पानी से भी डरने लगोगे। तो कुत्ते का काटने को सीरियस लिया कीजिए। वायरोलॉजी संबंधित है, तो वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? विषाणु के अध्ययन से। रक्त का थक्का नहीं जमता, तो रक्त का थक्का हीमोफीलिया में नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीकाकरण एवं एंटी टॉक्सिन रोग संबंधित है। टीकाकरण एंटी टॉक्सिन किससे संबंधित है? तो रोग से होना चाहिए था, यहीं पे रोग नहीं होना चाहिए। टीकाकरण कब की जाती है? तो अब आपको कोई विषाणु का रोग हो तो आपको टीकाकरण की जाती है, विषाणु या जीवाणु। जैसे आपका कोरोना भी आया था, तो कोरोना का आपने देखा होगा टीका चला था। कौन कौन? कोविशील्ड चला था। और क्या था एक और?
कोवैक्सीन था, कोवैक्सीन। आप बताएंगे कोवैक्सीन किसने बनाया था और कोविशील्ड किसने बनाया था? पोषण क्रिया रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें अमाशय में, पोषण क्रिया का रासायनिक प्रक्रिया किसमें होता है? अमाशय में। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? मूली, गाजर, शकरकंद, ये जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। कैसे? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन आउटटेक करते हैं, यानी ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो वही ऑक्सीजन हमारे लिए कारगर साबित हो जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये कको नहीं है, या कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो माइकोलॉजी बोलते हैं कवक के अध्ययन को। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है तो कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है हड्डियों में। आपकी हड्डियां मजबूत किससे होती है? कैल्शियम से। तो हड्डी कभी कमजोर हो जाए तो विटामिन सी खाने का सलाह दिया जाता है आपको। विटामिन सी किसके लिए? कैल्शियम के लिए। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा द्वारा रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो इंसुलिन शरीर में अग्नाशय में निर्माण होता है। इंसुलिन का शरीर में अग्नाशय का निर्माण होता है। इंसुलिन पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन है? तो वर्णांतता। वर्णांतता क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस, यानी आपको खास खास किस्म की कलर आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे हमारे मार्क जकरबर्ग हैं, मार्क जकरबर्ग को ब्लू कलर दिखाई नहीं देती। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। पारगमन कौन लेती है? तो गिल्स से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। ज्वर में पाया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ज्वर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पाचन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में आपके, लार कहाँ होती है? मुख में। मुख में जैसे ही आप, जैसे मैं अभी इमली का नाम लेता हूँ, इमली इमली इमली, तो आपके मुंह में लार आएगा, वह उसमें क्या होता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन लोहा का पाया जाता है। भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये खेतों में यूज किया जाता था। वो जहर होता था कीट पतंगों को मारने के लिए, उसको मिला के बनाया जाता था, लेकिन सीधा गैस लीक कर गई, जिसमें भोपाल में अभी भी आप देखिए जाइएगा तो असर उसका दिखेगा। दो तीन जगह ऐसा है ना, अभी भी जाइएगा तो असर दिखेगा। भोपाल है, हिरोशिमा, नागासाकी, या फिर रूस में एक जगह परमाणु लीकेज हो गई थी वहाँ। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो कार्बोनेट्स को काला हीरा बोला जाता है, और काला शीशा किसे बोला जाता है? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट आपको कहाँ मिलेगी? आपके पेंसिल में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो जवाब दीजिएगा। और आपको अगर ये चाहिए क्वेश्चन कहाँ है, तो आपको देखिए यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करिए। रिमाइंडर बुक है सामान्य विज्ञान का, और पेज नंबर 211 में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे PYQ हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। PYQ यानी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो ये एग्जाम में जरूर काम आएंगे। अगर आप NTPC का एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जरूर देखें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।